हाय स्टूडेंट्स, मैं अभिषेक विद्या गुरु से और आज देखने वाले हैं सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड कुछ बढ़िया क्वेश्चंस जो शॉर्टकट्स मैं आपको सिखाऊंगा। बिलीव मी, वो स्मार्टेस्ट, शॉर्टेस्ट और सिंपलेस्ट मेथड्स होंगे इन सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो फिर प्रेस करें लाइक बटन, शेयर करें हमारे वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ और बेल आइकॉन जरूर प्रेस करें जब आप सब्सक्राइब कर रहे हैं ताकि आपके पास नोटिफिकेशंस आए हमारे सभी वीडियोस का। As you can see, this is a bilingual video. English medium video is also there in the playlist. तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपको ये वीडियो समझ में आएगा तो आपने लाइक करना है और सेशन एंड तक देखना है। हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखते हैं जरा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। 1 - 1/2 इंटू 1 - 1/3 इस तरह की सीरीज चल रही है। कहां तक? 1 - 1/100 तक ये सीरीज चलती जा रही है। ये टर्म्स एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रही हैं। आपने बताना है कि आंसर क्या आएगा। अब देखिए जरा पहली टर्म क्या है, 1 - 1/2। दूसरी टर्म है 1 - 1/3। तो जरा एक बार तीसरी टर्म को भी थोड़ा सा देख लीजिए, आइडिया लग जाएगा। दूसरी टर्म है 1 - 1/3। तीसरी टर्म कौन सी होगी स्टूडेंट्स? तीसरी टर्म होगी 1 - 1/4। इस तरह हम चलते जा रहे हैं। सेकेंड लास्ट टर्म है हमारे पास 1 - 1/99 और लास्ट टर्म कौन सी है? 1 - 1/100। चलिए अब सॉल्व करते हैं। 1 - 1/2। बेटा पहली टर्म से हमें क्या मिलेगा? पहली टर्म से आपको मिलेगा 1/2। माइनस कर दिया ना, 1 - 1/2 बन जाएगा 1/2। अब 1 - 1/3 ये क्या बन जाएगा बेटा? दूसरी टर्म में से हमें मिलेगा 2/3, 2/3। 1 - 1/4 तो तीसरी टर्म में से क्या मिलेगा? तीसरी टर्म में से मिलेगा 3/4। अब देखिए किस तरह की बात चल रही है। अगली टर्म का, अब ये पैटर्न समझ में आना जरूरी है, पैटर्न पे खास ध्यान दीजिए। अगली टर्म का न्यूमरेटर स्टूडेंट्स, अगली टर्म का न्यूमरेटर पिछली टर्म के डिनोमिनेटर से कैंसिल होगा। ये वाला 2 जो न्यूमरेटर में है पिछली टर्म के डिनोमिनेटर से कैंसिल होगा। श्योर? आगे देखिए यही हुआ। अगला वाला 3, ये जो अगली टर्म का न्यूमरेटर है ये पिछली टर्म के डिनोमिनेटर से कैंसिल होगा। तो अब सोचिए जरा सेकंड लास्ट और लास्ट टर्म क्या बन जाएंगी। इस तरह हम चलते जाएंगे, काटते जाएंगे। सेकंड लास्ट टर्म क्या बन जाएगी? 1 - 1/99 स्टूडेंट्स ये बन जाएगी 98/99। ये सेकंड लास्ट टर्म में से आया। लास्ट टर्म में से क्या आएगा बेटा? 1 - 1/100 ये बन जाएगा 99/100। हो क्या रहा है देखिए ध्यान से। ये जो न्यूमरेटर होता है ये पिछली टर्म के डिनोमिनेटर से कैंसिल हो जाता है। तो ये जो 99 है न्यूमरेटर वाला, ये पिछली टर्म के डिनोमिनेटर 99 से कैंसिल हो जाएगा। लेकिन ये 100, इस पे ध्यान दीजिए, ये 100 बचा रह जाएगा। स्टूडेंट्स ये 100 क्यों बचा रह जाएगा? क्योंकि इससे आगे तो टर्म है ही नहीं, इसके आगे कोई टर्म है ही नहीं। तो 1 - 1/100 पे ही हम खत्म कर रहे हैं, आगे कोई टर्म है ही नहीं। तो ये 100 ये बच जाएगा, ये किसी से कैंसिल आउट नहीं होगा। बात समझ में आ रही है बेटा? सोचो इस तरह, ये 100 कब कैंसिल आउट होता? ये 100 तभी कैंसिल आउट हो सकता था अगर आपके पास अगली टर्म होती 1 - 1/101। अगर आपके पास ये टर्म होती जो कि नहीं है तभी ये कैंसिल आउट हो सकता था। देखो जरा 1 - 1/101 ये क्या बन जाता? ये बन जाता 100/101। तब कहीं जाके बेटा, तब कहीं जाके ये वाला 100 जो है वो कट पाता। लेकिन हम यहीं पे खत्म कर रहे हैं, अगली टर्म हमारे पास है ही नहीं, तो ये चीज आएगी ही नहीं। बात समझ में आई? तो ये 100 जो है ये बच जाएगा और जाहिर सी बात है बाकी सारी टर्म्स कैंसिल हो गई। ये 100 बच गया डिनोमिनेटर में, तो आंसर आ गया 1/100। कितना आसान है, आंसर आ गया 1/100। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफिकल्टी लेवल बढ़ेगा, देखेंगे जरूर। अब सॉल्व करने की कोशिश कीजिए मेरे साथ साथ। 2 - 2/3 आपने सीक्वेंस देखना है किस तरह चल रहा है। 2 - 3/4 तो देखिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 1 का गैप है। 99/100 तक हम चलेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 1 का गैप है। श्योर? तो देखिए जरा पहली टर्म
2 माइनस 2/3। थोड़ा सा सीरीज बनाना सीखिए, आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा। ये सेकेंड टर्म हो जाएगी, थर्ड टर्म कौन सी हो जाएगी बेटा? थर्ड टर्म हो जाएगी 2 माइनस 4/5। इस तरह हम चलते जाएंगे कहां तक चलेंगे? 2 माइनस 98/99 इंटू 2 माइनस 99/100। इस तरह हम एंड तक चलेंगे। अब यहां पे देखिए जरा, एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा? 3, 2 माइनस 2/3, 2 3 6, 6 माइनस 2 4। पहली टर्म से मिला आपको 4/3, ध्यान से देखिए और कैंसिल आउट करना सीखिए। पहली टर्म से मिला बेटा 4/3। अगला देखिए, नेक्स्ट टर्म से क्या मिलेगा? एलसीएम आ जाएगा बेटा 4, एलसीएम आया 4, 2 4 8, 8 माइनस 3 5, 5/4। अगली टर्म से देखिए क्या बनेगा? एलसीएम आ जाएगा नीचे, क्या आएगा एलसीएम? 5 आएगा एलसीएम, 2 5 10, 10 माइनस 4 6, 6/5। अब यहां किस तरह से चीजें कैंसिल आउट होंगी जरा ऑब्जर्व कीजिए। ये जो न्यूमरेटर है पहली टर्म का, कैंसिल हो रहा है किससे? अगली टर्म के डिनोमिनेटर से। न्यूमरेटर पिछली वाली टर्म का कैंसिल आउट हो रहा है डिनोमिनेटर से। किसके डिनोमिनेटर से? अगली वाली टर्म के डिनोमिनेटर से। ये 4 4 कैंसिल आउट हो गया। उसी तरह 5, ये जो 5 था स्टूडेंट्स, ये जो 5 था न्यूमरेटर में, ये अगली टर्म के, देखिए ध्यान से, ये जो 5 न्यूमरेटर में है, अगली टर्म के डिनोमिनेटर 5 से कैंसिल आउट हो रहा है। इस तरह हमारे पास ये 3 बच जाएगा शुरू में, 3 बच जाएगा शुरू में। एंड में देखते हैं एंड तक कहानी कैसी बनेगी। एलसीएम आ जाएगा 99, 99 इंटू 2 माइनस 98, ये क्या हो जाएगा? 100। ये बन जाएगा 100/99। ये क्या हो जाएगा? एलसीएम आ जाएगा बेटा 100, 200, 200 माइनस 99, 101। तो फिर जो कहा था बिल्कुल वही हो रहा है। पिछली टर्म का न्यूमरेटर, ध्यान से देखें बेटा, पिछली टर्म का न्यूमरेटर अगली टर्म के डिनोमिनेटर से कैंसिल हो रहा है, श्योर? तो फिर ये 101 बच जाएगा। इस 101 पे खास ध्यान दीजिए। ये 101 क्यों बच जाएगा? क्योंकि इस 101 ने कैंसिल होना है किससे? इस 101 न्यूमरेटर ने कैंसिल होना है अगली टर्म के डिनोमिनेटर से। देखिए जरा, जो न्यूमरेटर है वो अगली टर्म के डिनोमिनेटर से कैंसिल हो रहा है, यस और नो? देखिए जरा, 100 से कैंसिल हुआ तो 101 अगली टर्म के डिनोमिनेटर से कैंसिल होता, लेकिन ये अगली टर्म हमारे पास है ही नहीं, तो 101 लास्ट टर्म से बच जाएगा। 101 लास्ट टर्म से बच जाएगा क्योंकि आगे कोई टर्म है ही नहीं, आगे कोई डिनोमिनेटर आ ही नहीं रहा। 101 बच गया लास्ट टर्म से। पहली टर्म से क्या बचा था? 3। 101 लास्ट टर्म से बचा, पहली टर्म से बचा 3, तो आंसर आ गया 101/3, 101/3। इजंट इट स्मार्ट? है ना बढ़िया तरीका। और अब आज का लास्ट क्वेश्चन। अब देखिए अपनी स्क्रीन पे क्वेश्चन, 1/2 + 1/6 + 1/12 + 1/20। इस तरह की सीरीज चल रही है। आपको सीरीज पकड़नी आनी चाहिए। जरा सीरीज पकड़ना सिखाता हूं, ध्यान से देखिएगा। अब देखिए, जो डिनोमिनेटर है बेटा 2, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? 1 × 2 लिख सकता हूं ना? बिल्कुल लिख सकता हूं। इस 2 को मैंने लिख लिया 1 × 2। आगे क्या है मेरे पास? 6 है डिनोमिनेटर में। 6 को मैं कैसे लिख सकता हूं? 2 × 3, इस तरह लिख सकता हूं। उसके आगे क्या है? उसके आगे है 12। 12 को मैं कैसे लिख सकता हूं? 3 × 4। तो इस तरह मल्टीप्लिकेशन चल रहा है। पहली टर्म में 2 था, 2 क्या है? 1 × 2। 1 से मैंने मल्टीप्लिकेशन शुरू किया और हर स्टेप में मल्टीप्लिकेशन आगे बढ़ता जा रहा है। पहले टर्म में 1 और 2 का मल्टीप्लिकेशन, दूसरी टर्म में 2 और 3 का, तो तीसरी टर्म में 3 और 4 का। 2 और 3 को मल्टीप्लाई किया तो 6 आ गया। दूसरी टर्म में देखो जरा, 3 और 4 को मल्टीप्लाई किया तो 12 आ गया। तीसरी टर्म में इस तरह की मल्टीप्लिकेशन चल रही है। और एंड में क्या है? एंड में है हमारे पास 1/n-2 इंटू n-1 प्लस 1/n-1 इंटू n। अब जरा ध्यान से देखना होगा, अब इंपॉर्टेंट पार्ट आएगा बेटा। 1/2 असल में 1/2 आया कैसे? 1 में से अगर मैं
1/2 माइनस कर दूं तो मेरे पास 1/2 बचेगा, हाँ है ना, श्योर। तो 1/6 कैसे बचेगा, इसी 2 और 3 पे ध्यान दें। 1/2 माइनस 1/3 ये मुझे क्या देता है, 1/2 माइनस 1/3 ये मुझे देता है 1/6। तो ये जो टर्म थी 1/6 इसको मैंने कैसे लिख लिया, 1/2 माइनस 1/3। अब यही जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे थे अब वो ऐड और सब्ट्रैक्ट होने लगेंगे। 1/12 कैसे लिखा जाएगा, 1/3 माइनस 1/4 इस तरह लिखा जाएगा। उसी तरह 1/20 कैसे लिखा जाएगा बेटा, 1/4 माइनस 1/5 इस तरह लिखा जाएगा। चलते जाएंगे इस तरह। और हमारे पास एक चीज ऑब्जर्व करनी है, टर्म्स कैंसल आउट हो जाएंगी। देखिए जरा, ये माइनस का 1/2 प्लस के 1/2 से कैंसिल हो जाएगा। ये माइनस का 1/2 है, अगला प्लस का 1/2 है, दोनों ने एक दूसरे को काट दिया। माइनस का 1/3 देखिए प्लस के 1/3 जो आगे आ रहा है उससे कैंसिल हो जाएगा। माइनस का 1/4 आगे आने वाले प्लस के 1/4 से कैंसिल हो जाएगा। तो इसी तरह सीरीज चलती रहेगी। सेकेंड लास्ट में क्या होगा, सेकेंड लास्ट में क्या होगा जरा ध्यान से देखिए, 1/n-2 माइनस 1/n-1 ये बन गई मेरी सेकेंड लास्ट टर्म। बेटा लास्ट टर्म क्या बन जाएगी, 1/n-1 माइनस 1/n ये बन जाएगी मेरी लास्ट टर्म। यहीं पे बात खत्म हो रही है, इससे आगे हम जा ही नहीं रहे। तो ये माइनस का 1/n-1 ये कैंसिल हो जाएगा प्लस के 1/n-1 से। देखिए जरा, माइनस का 1/n-1 प्लस के 1/n-1 से कैंसिल हो गया। ये -1/n बचा रहेगा, ये माइनस का 1/n बचा रहेगा। क्यों बचा रहेगा, क्योंकि अगली टर्म मेरे पास है ही नहीं। अगली टर्म में जो प्लस आता, ध्यान से सुनिए, अगली टर्म में जो प्लस 1/n आता वो इसे काटता, वो इसे कैंसिल आउट करता, लेकिन प्लस का 1/n आगे है ही नहीं। तो इसका मतलब शुरुआत में हमारे पास ये 1 बच गया था, शुरुआत में हमारे पास ये 1 बच गया था और एंड में हमारे पास ये -1/n बच गया। तो 1 - 1/n, 1 - 1/n ये इस तरह बच गए। तो फिर n-1/n ये आ गया फाइनल आंसर इस लंबी सी लुकिंग भीमकाय सीरीज का। तो बेटा इसके साथ आज का सेशन वाइंड अप कर रहा हूं। आपको सेशन अच्छा लगा है तो जल्दी से नंबर्स पे कॉल कीजिए और हमारे लाइव कोर्सेज का हिस्सा बनिए, हमारे क्लासरूम कोर्सेज का हिस्सा बनिए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो फिर प्रेस जरूर करें लाइक बटन, शेयर करें फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।